पाकिस्तान वैक्सीन ना लगवाने वाले ममालिक में से तीसरे नंबर पर है। तकरीबन 3 मिलियन के करीब जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो हर साल मिस करते हैं अपनी वैक्सीनेशन, जो पूरी वैक्सीनेशन है। तकरीबन 15% हमारी जो आबादी है वो 5 साल से कम के बच्चों पर मुश्तमिल है। और शरह अमवात जो है पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 5 साल से कम के बच्चों के अंदर 50% है। टोटल जो शरह अमवात है उनमें से 50% जो है अमवात वो 5 साल से कम के बच्चों के अंदर होती हैं। और ज़्यादातर इनमें से हम प्रिवेंटेबल हैं, यानी कि बचा सकते हैं। और कैसे बचा सकते हैं? वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के ख़िलाफ़ हम अगर वैक्सीन लगवा लें अपने बच्चों को तो हम इसको बचा सकते हैं। जो हमारा एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, EPI, जो हमारा है वो 1978 से शुरू हुआ है। और वैक्सीन की हिचकिचाहट या वैक्सीन हेजिटेंसी, इसकी जो अमूमी वजूहात हैं उनके अंदर सरफ़हरिस्त जो है वो लैक ऑफ अवेयरनेस, पेरेंट्स का एजुकेट ना होना वैक्सीन के हवाले से, उनकी आगाही ना होना। इसी तरह हमारे समाजी और मजहबी जो बिलीव्स हैं, शरह ख्वानदगी है, गुरबत है, ये सारे फैक्टर्स इसके अंदर शामिल हैं। मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और आप हमारा यूट्यूब चैनल किड्स हेल्थ देख रहे हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो ग्रुप्स हैं वो पूरी दुनिया के अंदर 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मना रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये मनाया जा रहा है। इसका जो थीम है द बिग कैचअप, उसकी वजह ये है कि पिछले 2 साल जो कोरोना पेंडेमिक रहा है उसके अंदर जो काफ़ी सारे ममालिक के अंदर 100 ममालिक के करीब जो हैं वैक्सीनेशन कवरेज अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से देखा गया है कि कई बीमारियों का आउटब्रेक हुआ है जिसमें खसरा और पोलियो सरफ़हरिस्त हैं। तो 100 ममालिक में से जिनके अंदर वैक्सीनेशन कवरेज अच्छी नहीं रही, उनसे भी 75% जो ममालिक हैं, 20 ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर 75% यानी कि कवरेज वो कम रही है। उनमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये शामिल हैं। इसलिए पाकिस्तान के अंदर भी ये वीक मनाया जा रहा है। तो हमने भी कोशिश की है कि हम पेरेंट्स को इस हवाले से आगाही दें। और चूँकि मैंने जैसे पहले बताया कि अवेयरनेस लोगों को नहीं है, एजुकेशन नहीं है वैक्सीन के हवाले से, काफ़ी ज़्यादा शकूक व शुबहात उनके ज़हनों के अंदर कई वजूहात की वजह से हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो अमूमी सवालात पेरेंट्स हमसे आके पूछते हैं वैक्सीन हेजिटेंसी या हिचकिचाहट के हवाले से, हम उनका आज जवाब देने की कोशिश करेंगे। वैक्सीन कैसे काम करती है? वैक्सीन जो है हमारे जिस्म को इस काबिल बनाती है कि वो बीमारी के ख़िलाफ़ पहले से तैयार हो, उसके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए पहले से तैयार हो। वैक्सीन अमूमी तौर पे मुर्दा हालत के अंदर या नी मुर्दा हालत के अंदर जरासीम का पूरा जरासीम होता है या उसका कोई ख़ास पार्ट होता है, वो हम बच्चे को लगाते हैं। और बच्चे का जिस्म को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है, एंटीबॉडीज़ क़ुव्वत मुदाफ़अत बनाने का मौका मिलता है, ताकि जब कभी बच्चा किसी बीमारी के जरासीम उसके जिस्म के अंदर जाएँ तो जो उसका बॉडी है या जिस्म है पहले से उसके अंदर इतनी मुदाफ़अत हो, वो ट्रेंड हो चुका हो कि वो उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के काबिल हो, तो वो बच्चा उस बीमारी से बच जाता है, वो उसके ख़िलाफ़ लड़ाई कर लेता है और उसको शिकस्त दे देता है। क्या वैक्सीन्स महफूज हैं और मौसर हैं? किसी भी वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले साइंटिस्ट इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। उसके बाद ये कई फेजेस, कई ट्रायल से गुज़रती है और आखिरकार फिर अप्रूव होती है। अप्रूव होने के बाद भी साइंटिस्ट इस बात पे गहरी नज़र रखते हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे। अमूमी तौर पे जनरली जो रिएक्शन थोड़े बहुत हो सकते हैं, जिस तरह अगर बाजू पे लगी है तो थोड़ी बहुत दर्द, सूजन और बच्चे को बुखार, कुछ 2-4 दिनों के लिए, 2 से 3 दिन के लिए बुखार हो सकता है। और ये उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। जिस तरह अगर पोलियो की वैक्सीन नहीं लगाई तो बच्चा सारी ज़िंदगी के लिए माज़ूर हो गया, खसरे की वैक्सीन नहीं लगी तो बच्चे को खसरे की वजह से दिमाग पे इन्फेक्शन, गर्दन तोड़ बुखार हो गया है, बच्चे की नज़र समात चली गई है। और खुदा न खास्ता कई ऐसी बीमारियां भी हैं, जैसे गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीन नहीं लगाई तो खुदा न खास्ता नमूनिया है, उसकी वजह से जान भी जा सकती है। वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और उनका इलाज कैसे किया जाता है? अमूमी तौर पे जो बच्चों को वैक्सीन लगती है उनके जो साइड इफ़ेक्ट अमूमी तौर पे होते हैं, जहाँ पे लगी है वहाँ पे दर्द हो सकता है, सूजन हो सकती है, बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और बच्चे को बुखार हो सकता है। और अमूमी तौर पे ये 2 से 3 दिन के लिए होता है।
तो उसके लिए आप जो सोरनेस है, उसके दर्द है, उसके लिए कोई साफ़ ठंडा कपड़ा वेट वॉश क्लॉथ लेके उसकी टकोर कर सकते हैं। और दर्द को उसकी रिलीफ़ के लिए आप दर्द की दवाई जैसा पैनाडोल है, बुखार के लिए पैनाडोल, या बच्चे की उम्र के मुताबिक ब्रूफन भी दे सकते हैं। वैक्सीन इतनी जल्दी क्यों शुरू कराई जाती है? वैक्सीन शेड्यूल अर्ली इसलिए डिज़ाइन किया जाता है क्योंकि बच्चे जो हैं अगर बीमारी के जरासीम से एक्सपोज़ होते हैं तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं होती और बीमारी की पेचीदगियाँ होने का ख़तरा, खुदा न खास्ता अमवात होने का ख़तरा ज़्यादा होता है। इसलिए ही जो है वो जल्दी तरतीब दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों को हिफाजती जो है टीका जात लग जाएँ ताकि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत बन जाए। हमारे बच्चे को कितनी दफ़ा अस्पताल विज़िट करना पड़ेगा हिफाजती टीका जात को मुकम्मल करने के लिए? तो जो हमारा ईपीआई शेड्यूल है, जो हिफाजती टीका जात सरकारी सतह पे लगते हैं, उनमें 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ टीका जात लगाए जाते हैं और 15 माह तक जो है आपके बच्चे को 6 दफ़ा विज़िट करना पड़ेगा अस्पताल का। तो उस 6 विज़िट के अंदर आपके बच्चे को 12 बीमारियों के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है वो मुकम्मल हो जाएगी। क्या मेरे बच्चे को एक ही विज़िट पे मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन लग सकती है? तो इसका जवाब है यस, बिल्कुल लग सकती है। अलग अलग वैक्सीन लगाना या कम्बिनेशन में लगाना दोनों सेफ़ हैं। जो हमारा ईपीआई शेड्यूल है इसके अंदर जो 6 हफ़्ते के ऊपर बच्चे वैक्सीन लगती है उसमें 8 बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीन जो है वो एक विज़िट के ऊपर लगती है। तो 2 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से कंबाइंड वैक्सीन हमारे ईपीआई शेड्यूल के अंदर शामिल की गई है। एक ये वजह है कि चूँकि बच्चा छोटी एज के अंदर बीमारियों को जो है वो बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होता है कि वो उस बीमारी की वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार होने का ख़तरा होता है। तो इस हमारी कोशिश होती है कि जल्द अज़ जल्द उसकी वैक्सीन शेड्यूल मुकम्मल किया जाए। एक ये वजह है, दूसरा ये वजह है कि बच्चे के विज़िट्स कम हो, अस्पताल बार बार ना जाना पड़े और बार बार उसको जो इंजेक्शन या वैक्सीन जो टीका लगता है वो भी उसको बार बार टीका का जो है वो ना लगाना पड़े। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से कंबाइंड वैक्सीन लगानी चाहिए। क्या मेरा बच्चा बीमारी की हालत में वैक्सीन लगवा सकता है? तो इसका जवाब ये है कि अगर आपके बच्चे को हल्का-फुल्का बुखार है, नज़ला ज़ुकाम है, उसका कान ख़राब है, कान की इन्फेक्शन है, स्टमक अपसेट है, जिसका उल्टी या मोशन लगे हुए हैं, या बच्चा एंटीबायोटिक ले रहा है, तो ऐसी सूरत में आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। हाँ, अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा सिक है, सीरियस है, तो उस सूरत हाल में हम ये आपको मशवरा देंगे कि आप बच्चे के बेहतर होने तक आप अपने बच्चे को वैक्सीन ना लगवाएं। जैसे ही आपका बच्चा बेहतर हो तो आप अपना जो शेड्यूल रिकमेंडेड है उसको फॉलो करें। अगर मेरे बच्चे की जो है वैक्सीनेशन की खुराक मिस हो गई है तो अब हमें क्या करना चाहिए? कोशिश तो करें कि आप अपने जो शेड्यूल आपको मिला हुआ है कार्ड, क्योंकि आपका मिल जाता है उस पर डेट्स आपकी मज़ीद वैक्सीनेशन की दी होती हैं, तो वो आप उसको फॉलो करें। अगर किसी वजह से आप टाइम पे अपने बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवा सके तो इट्स नेवर टू लेट। आप को बच्चे को दोबारा नए सिरे से वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक पहले लगी हुई हैं, आप अगर लेट भी हैं तो आप दोबारा अपने जो फैसिलिटी पे जाके, जो सरकारी सेटअप है उधर जाके आप उससे आगे जो वैक्सीन लगी हुई है उससे आगे अपना शेड्यूल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसमें दोबारा नए सिरे से शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम कैचअप वैक्सीनेशन भी कहते हैं। क्या मुझे अपने बच्चे का हिफाज़ती टीका जात का रिकॉर्ड महफूज रखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। जब भी आपके बच्चे को पहला टीका लगता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो या सरकारी सेटअप से, तो एक कार्ड आपका बन जाना चाहिए। उस पे आपकी इंदराज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट विज़िट या नेक्स्ट वैक्सीनेशन की डेट है वो आपको उस पे एंटर हो जाती है। जिस तरह आप बर्थ सर्टिफिकेट या बे फॉर्म वगैरह संभाल के रखते हैं, उसी तरह आपने अपने बच्चे का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है, वो कार्ड है, वो आपने संभाल के रखना है। हो सकता है आप अपना हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अगर आप अपना इलाका चेंज कर रहे हैं, कहीं पे आप मूव कर रहे हैं, घर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपका जो नया हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके पास जो है एक रिकॉर्ड आपने दिखाना है कि ये हिफाज़ती टीका लग चुके हैं। उससे आगे वो फिर आपके बच्चे को लेके चलेगा। इसी तरह स्कूल में एंट्री से पहले भी कई दफ़ा हिफाज़ती टीका जात का शेड्यूल चेक किया जाता है, तो आप लाजमी अपने बच्चे का हिफाज़ती टीका जात का कार्ड संभाल के रखें। क्या वैक्सीनेशन या हिफाज़ती टीका जात महंगे हैं?
पाकिस्तान के अंदर जो हिफाजती टीका जात लग रहे हैं उनका सालाना ख़र्चा जो है वो 6 अरब रुपए है, लेकिन आपके बच्चे को वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लग रहे हैं, यानी कि उनकी कोई कीमत नहीं ली जाती। API के अंदर जो हमारे हिफाजती टीका जात जो सरकारी सतह पे लगाए जाते हैं उनके अंदर कौन कौन सी बीमारियां, कौन सी 12 बीमारियां जिनके ख़िलाफ़ लगाए जाते हैं और उनके जो टीका जात का शेड्यूल है वो क्या है। तो सबसे पहले जो है, जो पहली दफ़ा की डोज़ लगनी है वो कोशिश तो करें कि पैदाइश के वक्त ही लगा लें, पहले दिन पे ही, वरना जल्द अज जल्द लगा लें। उसमें BCG है जो कि TB का टीका है, OPV है ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज़ है, वो बच्चों को पोलियो का लगा लें उसी दिन, और हेपेटाइटिस B काला यरकान जो है उसकी वैक्सीन लगवा लें। दूसरी दफ़ा जो आपका विज़िट होगा वो 6 हफ्ते पे होगा, उसमें आपने ओरल पोलियो वैक्सीन OPV की पहली डोज़ आ जाएगी, नीमोकोकल नमोनिया की वैक्सीन की पहली डोज़ आ जाएगी, रोटा वायरस जो असहाल का एक वायरस है उसकी पहली डोज़ आ जाएगी, और पेंटावेलेंट वैक्सीन है, इसके अंदर कम्बिनेशन के अंदर 5 बीमारियों की वैक्सीन मौजूद होती है। तो ये कुल मिला के 8 जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं, ये आपके बच्चे को एक विज़िट पे लग जाएंगी। तीसरी दफ़ा 10 हफ्ते पे, इसमें भी ओरल पोलियो वैक्सीन दूसरी डोज़, नीमोकोकल दूसरी डोज़, रोटा वायरस दूसरी डोज़ और पेंटावेलेंट की दूसरी डोज़। चौथी दफ़ा 14 हफ्ते पे ओरल पोलियो की तीसरी डोज़, नीमोकोकल की तीसरी, IPV जो है, पहले ओरल पोलियो के साथ ये IPV ये इंजेक्शन की शक्ल में लगेगी पोलियो की, और इसकी पहली डोज़ होगी, और पेंटावेलेंट की तीसरी डोज़ लग जाएगी। पाँचवीं दफ़ा 9 माह के ऊपर MR मीज़ल्स जो खसरा है, और R का मतलब है रुबेला, ये कम्बिनेशन के अंदर है, इसकी पहली डोज़ लग जाएगी। IPV जो पोलियो की टीके के ज़रिए दूसरी डोज़ लग जाएगी, और टाइफाइड की डोज़ लग जाएगी। छठी दफ़ा 12 माह की उम्र में MR की दूसरी डोज़ लग जाएगी, यानी कि खसरे और रुबेला की दूसरी डोज़ लग जाएगी। तो ये तो था हमारा जो शेड्यूल है। तो बाज़ औक़ात फिर ये है कि अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो कुछ और बीमारियाँ हैं जो कि हमारे जो सरकारी सतह पे टीका जात लगते हैं उनमें शामिल नहीं हैं, जिस तरह आजकल मम्प्स कानपेड़े हैं उनकी वैक्सीन हमारे हिफाज़ती टीका जात में नहीं है, चिकन पॉक्स लाकड़ा काकड़ा की वैक्सीन नहीं है, हेपेटान बच्चों के अंदर होता है उसकी वैक्सीन नहीं है। इसी तरह फ्लू वैक्सीन जो सर्दियों के अंदर अमूमी तौर पे सालाना लगाई जाती है वो नहीं है, और एक और जो गर्दन तोड़ बुखार का एक जरासीम है मेनिंगोकोकल, उसकी वैक्सीन नहीं है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट तौर पे आप अपने बच्चों के डॉक्टर से मशवरा करके उसका भी एक शेड्यूल ले सकते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ मुफीद लग रही हैं तो आप ज़रूर अपने कुलीग से, अपने फैमिली मेम्बर्स से, दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मुलाकात होती है। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।